जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। दो फरिश्ते थे, सफ़र कर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा चलो कहीं आराम करते हैं, तो वो एक अमीर आदमी के घर पर रुक गए। पूरा परिवार था, उन सबका व्यवहार बड़ा ही रूखा सूखा लगा उन्हें। इतना बड़ा घर था पर सबसे छोटा कमरा दिया इन फरिश्तों के लिए। उसकी फर्श भी बहुत कड़क थी और ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी और ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं दी थी। अब दोनों में से जो बड़ा फरिश्ता था उसने दीवार में जो बड़ा छेद था उसे बंद कर दिया, तो छोटा फरिश्ता देखते रह गया और बोले, उन्होंने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की और तुम उनकी मदद कर रहे हो। तो बड़े फरिश्ते ने जवाब दिया, जो जैसा दिखता है वैसे होता नहीं है। फिर अगले दिन आगे बढ़े और एक शाम को एक गरीब किसान के यहाँ रुक गए। वो एक किसान था और किसान के साथ उनकी पत्नी थी। दोनों ही अपना बिस्तर उन फरिश्तों को सोने के लिए दे दिया और खुद बाहर ठंड में जाकर सो गए। पर जब अगली सुबह उन फरिश्तों की नींद खुली तो ये किसान ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। देखा तो उसकी इकलौती गाय एक जगह पड़ी हुई थी और बिल्कुल हिल नहीं रही थी। किसान फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरे पास खेती बाड़ी और सिर्फ ये गाय थी, ये भी मुझसे छीनी गई। तब छोटा फरिश्ता बड़े फरिश्ते की तरफ देखता रहा और बोला, मैं आपके रहते हुए कुछ नहीं कर सकता था, पर आपने क्या किया, आपने इस किसान की मदद नहीं की, उसकी इकलौती गाय को नहीं बचा पाए और वहाँ उस अमीर इंसान की दीवार थी। फरिश्ते ने कहा, मैंने पहले भी कहा था, जो दिखता है वैसे होता नहीं। इस किसान का सवाल तो मैं कल देर रात तक जगा हुआ था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने देखा मौत का सौदागर जब किसान की जान लेने आया तो मुझे उसे मजबूर कर दिया। उसके बदले गाय की जान लेने को कहा। जहाँ तक उस अमीर इंसान की दीवार ठीक करने की बात है, मैं तुमको बता दूँ, मैंने दीवार के पार देख लिया था। उस छड़ के जरिए देख लिया था। उसने अपने सारा धन, सारी संपत्ति दीवार के पीछे छिपा कर रखी थी और छोटा सा चिन्ह छोड़ा था। वो छोटा सा छेद, मैंने वो छेद ही भर दिया। अब ढूंढता रहेगा, अपनी संपत्ति नहीं तो तोड़ देगा अपनी सारा घर। अर्थात कभी कभी चीज़ें अपने विरोध दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसी होती नहीं है। जहाँ तक इस कहानी का सवाल है, इंसान को बेहतरीन बनाने की कोशिश तो करनी चाहिए। बेहतरीन इंसान सिर्फ अपने प्रेम से और अपने कर्मों से जाना जाता है, बल्कि अच्छी बातें तो दीवार पे भी लिखी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और नई नई कहानी लाते रहें। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।